ऊपर मैं और होम मीटिंग्स करनी शुरू करी, पहले से एक्टिविटी भी डबल ट्रिपल कर दी एंड और लोगों को रिक्रूट भी करना शुरू कर दिया। होम मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, एक्टिविटीज बढ़ा दी, ट्रेनिंग्स और ज्यादा करनी शुरू कर दी। लोग एक बेसिक गलती इस बिजनेस में क्या करते हैं, अगर उनका कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाता है, वो उसी के ऊपर रोते रहते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। आपको उसके ऊपर रोना नहीं है, जो चला गया, जैसे बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा अगर मर जाए ना, बंदर उसको छोड़ता नहीं है, सीने से लगाए लगाए घूमता रहता है। तो जो तिलांजलि जिसको दे दी, उसको बंदर के बच्चे मत बनाओ, उसको चिपका के मत घूमो, उसको छोड़ो, नए काम के ऊपर फोकस करो। तो ये काम मैंने करना शुरू किया। तो ट्रेनिंग बढ़ा दी, ट्रैवलिंग बढ़ा दी, नॉर्थ ईस्ट तक ट्रैवल कर, एक ग्रुप था जो नॉर्थ ईस्ट में था, मणिपुर, इम्फाल में, वहां भी मैं गया बस से। गुवाहाटी से मुझे याद है डेढ़ पौने 2 दिन लगे थे पहुंचने में। उस समय वहां ऐसी जगह थी, हिंदी बैन थी, बड़ा 6 बजे तक ही काम करना होता था, 6 बजे के बाद होटल में जाके घुसना होता था। बड़ी बड़ी अजीब सी जगह थी, मैंने तो देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह हो सकती है हिंदी भी बैन हो, लेकिन इस बिजनेस ने ऐसी ऐसी जगह हमें पहुंचाया, उन लोगों के साथ में काम किया, भाषा की दिक्कत थी, जो भी था। सो हर जगह ट्रैवलिंग बढ़ा दी, मीटिंग्स बढ़ा दी, नतीजे बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी। एक गलती और लोग करते हैं, जब जिंदगी में कठिन समय आता है तो वो अच्छी चीजों से दूर हो जाते हैं। जब भी आपको कठिन समय आए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको उस समय और भी ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की जरूरत पड़ती है, अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो दोबारा से स्वस्थ हो सके। वो हम अक्सर कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में जब हम बीमार होते हैं, बीमार इन द सेंस मेंटल रूप से जब हमें चैलेंज आता है, तो हम अच्छी चीजों से दूर हो जाते हैं। तो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी, ताकि मेरा माइंडसेट जो है वो सही रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में है आपका माइंडसेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सिंपल सी चीज है, 2 तरीके के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड, हाई स्टेट ऑफ माइंड। लो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोच रहे हो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरे पास ये खर्चे, मेरे पास वो खर्चे, तो ऑटोमेटिकली आप कैसा फील करोगे? डाउन एंड डिप्रेस फील करोगे। इसे कहते हैं लो स्टेट ऑफ माइंड। नाउ लो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ है हाई स्टेट ऑफ माइंड। हाई स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप सोचो आपकी जेब में कोई पैसे भी नहीं है, लेकिन सिंपली आप सिर्फ सोचो कि आने वाले समय में मैं कमाऊंगा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, मेरा बिजनेस हर जगह होगा, जहां भी मैं जाऊंगा लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे और मेरी जिंदगी कमाल की होगी। अगर आप सिर्फ ये सोच भर लो तो आप ऑटोमेटिकली हाई स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो ऐसी बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी, जिससे मैं हमेशा हाई स्टेट ऑफ माइंड में नेचुरली भी रहता हूँ, और ज्यादा रहना शुरू कर दिया, और ज्यादा प्रयास किए कि मैं हर समय हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहूं। क्योंकि हाई स्टेट ऑफ माइंड में ही आप एनर्जेटिक काम कर सकते हो, आप ऊर्जा भरा कोई काम कर सकते हो। लो स्टेट ऑफ माइंड में आप कभी भी देखिए अपनी जिंदगी में, आपको कभी भी अगर डाउन फील हो रहा होगा, डिप्रेस कभी आप हुए होंगे, आपका नहाने का मन नहीं करता, एक कमरे से दूसरे कमरे जब में जाने का भी मन नहीं करता, तो निकल कर काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहें तो आप इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि आपके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, आप कुछ भी कर सकते हो। आप पूरी रात